तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स, एंड द आंसर इज 8th 5 year plan। हाँ जी, जो अपना 8th 5 ईयर प्लान था वो लाया गया था 1 अप्रैल 1992 में। उसको लाने वाले थे पीवी नरसिम्हा राव और अपने उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर अपने मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो ये जो प्लान लेकर आए थे, इसका जो मेन काम था या इसकी मेन जो अप्रोच थी वो थी कि ह्यूमन सेंट्रिक जो डेवलपमेंट है वो की जाए। ये ना हो कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको सेक्रीफाइस करके बाकी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, और ये है आपके लिए बाकी प्लान्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स शुरू कैसे हुए? तो 1940 और 50 के टाइम पर ये जो आइडिया था प्लानिंग का कि हम इकोनॉमी को अगर हमने अपनी एडवांस बनाना है या डेवलप करना है तो हमने एक तरीके से कोई प्लान बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ हो पाएगी। उस टाइम पे 1944 के अंदर क्या हुआ कि जो मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट थे हमारे इंडिया के, वो सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक तरीके से कोई प्लान तैयार किया कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे आगे लेके जाएं, और उस प्लान को बोलते हैं बॉम्बे प्लान। उन्होंने ये भी माना कि अगर हमने कोई प्लान सेटअप करना है तो उसमें गवर्नमेंट का जो रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिपेंडेंस के बाद ये चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि हम अपनी इकोनॉमी को प्लान करके आगे लेके जाएं। अगर हम बात करें कि जो 5 ईयर प्लान्स हैं ये पहली बार कहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट हुए, तो 1928 का टाइम था जब जोसेफ स्टालिन जो थे रशिया के, उन्होंने पहली बार रशिया के अंदर 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया। और उनकी सक्सेस को देखकर हमारे इंडियंस भी इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद सीरीज ऑफ 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया। तो आखिरकार ये 5 ईयर प्लान्स होते क्या हैं? तो 5 ईयर प्लान सिंपली एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि गवर्नमेंट क्या करती है कि 5 साल के लिए अपने टारगेट्स को डिसाइड करती है कि हमने अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है, साथ ही साथ हमने किन किन एरियाज में अपनी एक्सपेंडिचर करनी है, उस सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक प्लान तैयार किया जाता है, दैट इज 5 ईयर प्लान। तो इनके अंदर क्या होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट का बजट होता था उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, एक प्लान बजट और दूसरा नॉन प्लान बजट। क्योंकि आपको पता है कि 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है और बीच में हमें कुछ पक्का नहीं पता कि सारी चीज़ें प्लान से ही जाएंगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉन प्लान होती हैं, है ना। जैसे अब कोरोना था, किसी ने प्लान तो नहीं किया था कि आ जाएगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो अचानक से हो जाएं, छोटी मोटी चीज़ें जो होती रहती हैं, उनके लिए एक नॉन प्लान बजट, और जो लॉन्ग टर्म है उसके लिए प्लान बजट। ठीक है, और एक चीज़ हम पढ़ते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज नथिंग बट द 5 ईयर प्लान्स, क्योंकि हमारी 5 ईयर प्लान्स को मिलाकर ही एक हमने जो इकोनॉमी खड़ी की है दैट इज इंडियन इकोनॉमी। अगर हम बात करें कि ये जो 5 ईयर प्लान्स थे ये कौन बनाता था, कौन इम्प्लीमेंट करता था, तो एक बॉडी हुआ करती थी दैट वाज प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ये जो बॉडी थी इन प्लान्स को फॉर्मुलेट करती थी, इनको इम्प्लीमेंट करती थी, साथ ही साथ इसकी इन प्लान्स की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट भी करती थी। ठीक है, और 2015 के अंदर इसी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग इस्टेब्लिश कर दिया गया। जो नीति आयोग है उसके अपने रूल्स हैं, वो 5 ईयर प्लान्स को फॉलो ना करके वो 3 डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हैं। पहला है हमारे पास 3 ईयर एक्शन एजेंडा, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है हमारी। फिर आती है हमारे पास 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटजी पेपर, और लास्ट में है हमारे पास 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इनका ये फंडा है। और प्लानिंग कमीशन जो था वो 5 ईयर प्लान्स को फॉर्मुलेट करता था। तो अब आइए बात करते हैं पहले 5 ईयर प्लान की, जिसका कि टाइम पीरियड था 1951 से लेकर 1956 तक। और ये जो पहला हमारा 5 ईयर प्लान था, एक तरीके से कह सकते हैं इसने हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नींव रखी। ये जो था प्लान ये लाए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। तो एक इकोनॉमिस्ट हुए KN राज, और उन्होंने बात कही थी कि पहले 20 सालों तक हमें जल्दबाजी ना करके आराम आराम स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये जो अपना 5 ईयर प्लान था, इसका जो प्रायोरिटी एरिया था दैट वाज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो डैम्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए की गई। एग्जाम्पल के लिए जो अपना भाखड़ा नंगल डैम है हिमाचल में, उसकी जो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे फंड्स दिए गए ताकि हम एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकें, क्योंकि इरिगेशन इज़ अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो अपना 5 ईयर प्लान था ये बेस था हेरेड-डोमार मॉडल, जिसका कि मेन पर्पस था कि सेविंग को हमने बढ़ाना है, क्योंकि सेविंग ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो ग्रोथ होगी। तो यही सब चीज़ें इस प्लान के अंदर कही गई थी।
1956 तक पहुंचते पहुंचते हमने 5 जो आईआईटीज थी उनको भी इस्टेब्लिश किया। इस 5 ईयर प्लान के अंदर जो हमारा ग्रोथ का टारगेट था वो था 2.1%, बट जो हमने एक्चुअल ग्रोथ अचीव की दैट वाज 3.6%, विच वाज फिनोमिनल। और ये सुपर सक्सेसफुल मॉडल या 5 ईयर प्लान था हमारे लिए। तो अगर हम बात करें सेकंड 5 ईयर प्लान की, तो इसका टाइम पीरियड था 1956 से लेकर 1961 तक। और इस प्लान के अंदर मेजर जो बात कही गई थी वो थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने की। ठीक है, इस प्लान को ड्राफ्ट करने में जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई वो एक साइंटिस्ट थे और उनका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इसी प्लान के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए इकोनॉमी के अंदर। जो बाहर से इम्पोर्ट्स हो रहे थे इंडियन इकोनॉमी में उनको एक तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की गई ताकि जो अपने डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, वो ग्रो कर सकें। और इसके अंदर ग्रोथ का टारगेट दिया गया था 4.5%, बट जो एक्चुअल ग्रोथ हुई थी वो हुई थी 4.27%, जो कि थोड़ी कम थी पर ठीक थी। और अगला 5 ईयर प्लान आता है हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 1961 से लेकर 1966 तक। इसका जो मेजर फोकस था वो था एग्रीकल्चर के ऊपर और स्पेसिफिकली प्रोडक्शन ऑफ व्हीट को बढ़ाने की बात की गई थी। इसमें जो स्टेट्स थी उनको और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। उनको जो सेकेंडरी प्लस हायर एजुकेशन का काम धाम है वो सारा अब स्टेट्स देखेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल जो है वो थोड़ा कम होगा। और जो पंचायत के इलेक्शंस थे वो भी इसी साल करवाए गए। इसमें जो टारगेट दिया गया था हमारा वो था 5.6% का, पर जो एक्चुअल ग्रोथ हमने अचीव की थी दैट वाज 2.4%, विच वाज मिजरेबल। और इसका जो एक मेन कारण था वो था इंडिया और चाइना की 1962 में लड़ाई का हो जाना। 1962 में जब लड़ाई हुई तो लड़ाई होती है तो आपको पता है कि जो रिसोर्सेज हैं कंट्री के वो सारे कहाँ ले जाते हैं, लड़ाई की तरफ। तो जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो अचीव करते करते हम रह गए। जो टारगेट दिया था हमने उसको हम बिल्कुल अचीव नहीं कर पाए। और इसी के बाद हमें उभरते उभरते इन चीज़ों से 3 साल का समय लग गया। 1966 के बाद 1967, 68 और 69, इन 3 सालों में हमने कोई भी प्लान ड्राफ्ट नहीं किया। और इन 3 सालों को जो टाइम पीरियड है इसके लिए प्लान हॉलीडे टर्म यूज़ की जाती है, क्योंकि इस टाइम पे जो प्लान्स थे उनकी छुट्टी कर दी गई थी। फिर आता है अपना फोर्थ 5 ईयर प्लान इन 1969, और इसका टाइम पीरियड होता है 1969 से लेकर 1974 तक। ये जो 5 ईयर प्लान था वो लेकर आई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और इनका जो मेन काम था वो था कि जो पिछले प्लान्स में कमियां रह गई हैं उनको हम सुधारें। और इस प्लान के टाइम पे जो DR गडगिल जी थे उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन थे, और उन्होंने एडवाइस किया अपनी प्राइम मिनिस्टर को कि आप अब जो है सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जो अपनी इंडस्ट्रीज हैं उनको ग्रो करने का मौका दीजिए ताकि हम आने वाले टाइम पे जो बाहर की इंडस्ट्रीज हैं उनसे भी कम्पीट कर सकें। इसी टाइम पर जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। साथ ही साथ जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो भी स्टार्ट हो चुका था ताकि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और इसी साल बहुत भयानक सूखा भी पड़ा था, तो उसके लिए भी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम बनाया गया ताकि जो ड्रॉट से ग्रस्त इलाके हैं, सूखे से ग्रस्त इलाके हैं, उनको मदद दी जाए। इसका जो टारगेट था 5.6% का वो अचीव नहीं हो पाया, और हमने 3.3% की जो ग्रोथ है वो अचीव की इस प्लान ईयर के मुताबिक। फिर आता है अपना फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 1974 से लेकर 1978 तक। और इसका जो मेन एम्फेसिस था वो था कि हमने रोजगार देना है और गरीबी हटानी है। इसी साल 1975 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट को अमेंड किया गया, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको एक तरीके से पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन में मोनोपोली दी गई। इसी 5 ईयर प्लान के अंदर इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इसी 5 ईयर प्लान के अंदर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका कि मेन फोकस था कि जो लोग हैं उनकी जो मिनिमम नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए भी प्रयास किया जाए। ये जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम था वो प्रिपेयर किया था DP धार जी ने। इस साल के लिए जो ग्रोथ रेट हमने डिसाइड की थी वो थी 4.4% की, पर जो एक्चुअल ग्रोथ हमने अचीव की दैट वाज 4.8%। पर 1978 में इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर जाती है, और उस टाइम पे इलेक्ट होते हैं जनता पार्टी के मोरारजी देसाई जी, और वो 5 ईयर प्लान्स को रिजेक्ट कर देते हैं। कहते हैं अब हम 5 ईयर प्लान्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो 1978 से 1980 तक
जो 5 ईयर प्लान्स थे वो रद्द कर दिए गए थे और एनुअल प्लान्स बनते थे एक एक साल के लिए। तो रोलिंग प्लान वो होता है कि आप 5 ईयर्स के लिए प्लान ना करके आप हर साल एक प्लान बना रहे हो, अगले साल उसकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट कर रहे हो और इवेल्युएट करने पे अगर आपको पता चल रहा है कि इस प्लान में कोई कमियां हैं तो उसको आगे सुधार के अगले साल के लिए प्लान बना रहे हो। तो ये जो होता है इसको कहते हैं रोलिंग प्लान। तो 1978 से 1980 तक यही प्लान्स बने। फिर 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी जी की सरकार आ जाती है और दोबारा से 5 ईयर प्लान्स को कंटिन्यू किया जाता है। 1980 से लेकर 1985 में आते हैं हमारे पास 6th 5 ईयर प्लान। तो इस 5 ईयर प्लान के अंदर क्या किया गया कि जो गवर्नमेंट का रोल था उसको थोड़ा कम किया गया, जो प्राइस कंट्रोल्स चल रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा उसको कम किया गया, साथ ही साथ जो ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, दिन पे दिन आबादी बढ़ती जा रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ शिवा रमन कमेटी की रिकमेंडेशंस को मानते हुए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड को स्टैब्लिश किया गया। इस प्लान के लिए हमने टारगेट दिया था 5.2% का, और जो एक्चुअल ग्रोथ निकल कर आई वो थी 5.7%। फिर आता है हमारे पास 7th 5 ईयर प्लान जो कि होता है 1985 से लेकर 1990 तक। ये जो प्लान था वो लेकर आए थे राजीव गांधी जी, और उनका जो ये प्लान था वो बेस था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाएं। ये जो प्लान था इसने इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लोगों तक पहुंचाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसी 5 ईयर प्लान के अंदर गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया ताकि अपनी इकोनॉमी को एडवांस बनाया जाए, और साथ ही साथ ये बात भी कही गई कि हम एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बने, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहें अपनी चीज़ों के लिए। इस 5 ईयर प्लान के लिए जो टारगेट दिया गया था वो था 5% ग्रोथ रेट का, और जो हमने एक्चुअल ग्रोथ रेट अचीव की दैट वाज 6.01%। पर जो 1990 के बाद 1991 और 1992 का पीरियड था, उस टाइम पे इंडिया के अंदर थोड़ी सी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हमने देखी। हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो कम होने लग गए और इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो डाउन होने लग गई। तो इसीलिए हमने इन 2 सालों में कोई भी 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस नहीं किया। हमने 1991 में 1992 में एनुअल प्लान्स बनाए, और उसी टाइम हमने अपनी इकोनॉमी में मेजर चेंजेस किए। लाइक हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। एलपीजी रिफॉर्म्स आर नथिंग बट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के अंदर क्या हुआ कि पहले जो था गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो थी कि लाइसेंसिंग पॉलिसी, जितना ज़्यादा लाइसेंस आप लगा सको हर चीज़ पे, हर इंडस्ट्री पे लगाओ। पर जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया तो गवर्नमेंट भी थोड़ी लिबरल हुई और इंडस्ट्रियल जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसको थोड़ा रिलैक्स किया गया। साथ ही साथ हमने प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पे देखा गवर्नमेंट ने कि जिस सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और वहाँ पे उसको लॉस हो रहा है तो उस सेक्टर से उसने अपने आप को विड्रॉ किया और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को अलाउ किया। साथ ही साथ हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, मतलब कि अब हम मार्केट को ओपन कर रहे हैं कि जो फॉरेन अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी आ सकें हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। उसके बाद हमने अडॉप्ट किया 8th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 1992 से लेकर 1997 तक। और इस 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रीज को मॉडर्न बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, और साथ ही साथ अब इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन चुका था। तो मतलब अब ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ से भी इंडिया को थोड़ी असिस्टेंस मिलने लगी थी। ये जो 5 ईयर प्लान था इसका जो मेन गोल था वो था कि हमने जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना है, साथ ही साथ पॉवर्टी को कम करने के लिए प्रयास करना है, लोगों के लिए रोज़गार मुहैया कराना है, जो अपना डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना है, साथ ही साथ जो टूरिज़्म है उस सेक्टर को भी प्रमोट करना है, और इसके साथ साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट पर खास तौर पर फोकस करना है। इसी प्लान के अंदर पंचायत और नगर पालिका के रोल को भी समझा गया और उनको डिसेंट्रलाइज करने के लिए बात कही गई। इस प्लान के अंदर हमारा ग्रोथ का टारगेट था 5.6%, पर जो हमने एक्चुअल ग्रोथ अचीव की दैट वाज 6.8%। उसके बाद आता है हमारा 9th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 1997 से लेकर 2002 तक। इस टाइम पर हमारे इंडिया को आज़ाद हुए 50 साल हो गए थे, और जो ये 5 ईयर प्लान था ये लेकर आए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस प्लान के अंदर जो पब्लिक और प्राइवेट
सेक्टर थे, दोनों मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए प्रयास कर रहे थे। ये जो 5 ईयर प्लान था, इसका मेन काम था कि जो हम ग्रोथ कर रहे हैं उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी हम बढ़ाएं। ये ना हो कि ग्रोथ करते करते जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी ख़राब होती जाए। और इसी 5 ईयर प्लान के अंदर ये बात कही गई थी कि जो सोशली डिसएडवांटेज क्लासेस हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम किया जाए, साथ ही साथ सेल्फ रिलायंट बना जाए, किसी पर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बने। साथ ही साथ जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कम से कम सभी बच्चे ले सकें। जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया जाए। साथ ही साथ जो हमारे थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं उसको हम इफ़ेक्टिवली कैसे यूटिलाइज़ करें उस पर भी ध्यान दिया जाए। तो इस 5 ईयर प्लान के लिए हमारा टारगेट था 7.1%, पर जो हमने टारगेट अचीव किया दैट वाज 6.8%। उसके बाद आया हमारे पास 10th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 2002 से लेकर 2007 तक। ये जो प्लान था इसका एक यूनिक फीचर था कि ये प्रमोट कर रहा था इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। मतलब कि हर क्लासेस के बंदे को हमने इन्वॉल्व करना है अपनी ग्रोथ में। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। जो अमीर और गरीब का जो डिवाइड है उसको ब्रिज करना है और दोनों को साथ लेके चलना है। इसका जो एक एम था वो था कि हमने 8% हर साल अपनी जीडीपी को बढ़ाना है और साथ ही साथ जो गरीबी है उसको घटाकर आधे पे ले आना है। 80 मिलियन लोगों को रोजगार देना है। साथ ही साथ जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं, कई ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, कई बिल्कुल ही पीछे जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो, सारे इकट्ठे चलें और इकट्ठे डेवलप हों। और साथ ही साथ जो जेंडर गैप है, चाहे वो एजुकेशन में हो और चाहे वो वेज रेट्स में हो, उसको भी रिड्यूस करने की बात कही गई थी 2007 तक। इस 5 ईयर प्लान में जो टारगेट दिया गया था वो था 8.1% का, पर जो हमने अचीव किया दैट वाज 7.6%। फिर आता है हमारा 11th 5 ईयर प्लान, जो कि था 2007 से लेकर 2012 तक। ये जो प्लान था इसको प्रिपेयर किया था सी रंगाराजन जी ने, और इस प्लान के अंदर भी एजुकेशन को लेकर बहुत बड़ी बातें कही गई, क्योंकि इससे पहले 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसके तहत जो कंपलसरी एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, उसको एक तरीके से प्रोविज़न बनाया गया कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं कम से कम जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो तो ले सकें। साथ ही साथ रैपिड प्लस इंक्लूसिव ग्रोथ हो हमारी। साथ ही साथ हमने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी अचीव करना है। ऐसा ना हो कि ग्रोथ करते करते हम एनवायरनमेंट को बिल्कुल ही डिटीरिएट कर दें। और जो इस 5 ईयर प्लान के अंदर ग्रोथ का टारगेट दिया गया था दैट वाज 9%, बट जो एक्चुअल ग्रोथ हमने अचीव की थी वो थी 8%। जो अपना लास्ट 5 ईयर प्लान था दैट वाज 12th 5 ईयर प्लान, और इसका टाइम पीरियड था 2012 से लेकर 2017 तक। और इस प्लान की जो थीम थी वो थी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इस प्लान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे हमारे देश के अंदर उनको बढ़ाने की, साथ ही साथ जो हर एक गाँव है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने की बात भी कही गई थी। और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था या जेंडर गैप चल रहा था कि बॉयज़ तो ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं पर लड़कियां उतना एनरोल नहीं हो पा रही हैं, तो उसको भी कम किया जाए, ऐसी बात कही गई थी। और इसमें जो ग्रोथ का टारगेट दिया गया था वो था 9%, बट जो एक्चुअल ग्रोथ हमने अचीव की वो थी 8%। और इसके बाद से फिर नीति आयोग आ गई और उसके मैंने आपको बताया कि प्लान्स दूसरे थे। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए 5 ईयर प्लान्स के बारे में। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।